नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम आप सबको बताना चाहेंगे विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को निर्धारित कानपुर दौरा जो उनका होने वाला था इसे रद्द करने का फैसला ले बैठे हैं। जी हां, हमारे इस रिपोर्ट में बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद ही ये फैसला लिया गया है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा अपना दौरा रद्द कर सीधे वहां की घटना को लेकर अहम पहल करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहल का सबको ही इंतजार था। विदेश दौरा अचानक रद्द कर बीच में ही रोककर मोदी जी वापस भारत तो लौट आए हैं। उनका अगला कदम और क्या होगा, इस पूरी घटना पर लगातार लोगों की नजरें इसी पर बनी है। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि हाई लेवल मीटिंग से लेकर एनएसए, सीडीएस और आर्मी चीफ की मौजूदगी में कई दिशा निर्देश केंद्र सरकार ले रही है। लगातार इस मीटिंग को लेकर चर्चाएं हो रही है। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार क्या कर रही है, इस पर बात करें तो हमला हो चुका। जी हाँ, निर्दोषों की जो जान गई है, सेना का सर्च ऑपरेशन भी इसे लेकर जारी है। सरकार क्या कर रही है, सवाल ये उठ रहा है। कैसे सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी? मोदी सरकार, मोदी जी कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे इस घटना पर? दोषियों को इस पर सवाल है। तो आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर जो गए थे मोदी जी, वो पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद वापस देश लौटे और सऊदी में जिस शाही डिनर का इंतज़ाम किया गया था उन्होंने वो भी अटेंड नहीं किया और सीधे हिंदुस्तान वापस वो लौटे। वहाँ भी पीएम मोदी ने वापस लौटते एयरपोर्ट पर ही अपनी आपात बैठक बुलाई। समय बर्बाद ना हो, ऐसे में सभी बड़े अधिकारी पहले एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। सेना के बड़े अधिकारियों द्वारा पीएम मोदी को ब्रीफ किया गया। चर्चा हुई कि अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन जानकारी ये है कि आगे के रोड मैप की एक रूपरेखा तैयार की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में वायुसेना प्रमुख अजीत डोभाल और दूसरे सैन्य अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग में वर्तमान स्थिति की तो चर्चा हुई है। इसके अलावा सीसीएस बैठक में पीएम मोदी के सामने क्या बातें रखी जाएगी, इसे लेकर भी मंथन हुआ। तो वहीं इस मामले में अगर कोई मंत्री सबसे ज़्यादा एक्शन मोड में दिखाई दिया है तो वो गृह मंत्री अमित शाह है। पीएम मोदी की एक कॉल के बाद वे तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर में ही उन्होंने एक पहली बड़ी बैठक की। इस बैठक में सीएम पर उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा को शामिल किया गया, जिसके बाद बुधवार को अमित शाह पहलगाम जाने का फैसला ले बैठे। अपनी आंखों से स्थिति का जायजा उन्होंने लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। शाम 6 बजे तक दिल्ली में सीसीएस की बड़ी बैठक होने वाली। इसी बैठक पर सभी की नजरें। इस मीटिंग में पता चलेगा सरकार का आगे का एक्शन प्लान क्या है। इस मीटिंग में तीनों सेनाएं भी शामिल रहेगी। ऐसे में सभी से आगे की रणनीति पर मंथन होगा। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हो या फिर इस स्ट्राइक की, उस समय भी स्टैंड बाय पर तीनों ही सेनाएं रही थी। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।